अरुण शर्मा जी के पास आता हूँ। इससे पहले मैं दर्शक मित्रों आपको इन्फॉर्म कर दूं कि न्यूज़ टाइम ने एक ऐसी श्रृंखला शुरू की है, सीरीज स्टार्ट की है जो आपको शायद किसी और चैनल पर ना मिले। नाम है रोजी रोटी। आज उसका 5वां एपिसोड आपके सामने आया है। रोजी रोटी जो है वो एक इकोनॉमिक राउंड अप है, यानी कि आर्थिक विषयों पर 4-5-6 खबरें जो कि टिटपिट कह सकते हैं, जो हमारी रोजाना की जिंदगी को प्रतिदिन प्रभावित करते हैं और हमारी जेब से पैसे निकाल कर ले जाते हैं, यानी कि जो बोझ बढ़ जाता है। जैसे कि कितने लोगों को पता होगा कि पिछले 6 महीनों में गेहूं के रेट सिर्फ 22% बढ़े हैं। कितने लोगों को पता है कि स्पाइसेस यानी कि वो मसाले जो आपकी खाने के अंदर सब्जी भाजी में डलते हैं, उसके रेट पिछले 1 साल में सिर्फ 27.1% बढ़ा है। कितने लोगों को पता है कि आपके टेक्सटाइल यानी कि शर्ट और जूते पिछले 1 वर्ष के अंदर 7 से 12% के बीच में बढ़ गए हैं उनकी कीमतें। तो आपको पता नहीं लगा कि ₹100 की शर्ट ली थी, अब वही शर्ट ₹1100 की आ रही है। वो चप्पल जो 800 की थी, अब वही ₹950 की आ रही है। तो बहुत सारी चीज़ों के अंदर बदलाव आ रहे हैं, चीज़ों की कीमतें बढ़ती चली जा रही हैं, जिसमें आपके पैथोलॉजिकल टेस्ट भी हैं। जिस टेस्ट का आप 1 साल पहले हो सकता है कि ₹400 देते थे, आज उसी चीज़ का 600 साढ़े ₹600 देते हैं। जैसे कि आप समझ नहीं पाए कि आपकी जेब से हेल्थ इंश्योरेंस वालों ने पैसे निकाल लिए, जो पिछले साल तक जितना हेल्थ इंश्योरेंस आप देते थे, उसी प्रीमियम का हेल्थ, उसी लेवल का, उसी अमाउंट का हेल्थ इंश्योरेंस इस बार आप कम से कम उसके लिए आप 25 से 27% ज्यादा पैसे दे रहे हैं। अगर 5 लाख था उसका जो प्रीमियम था, उसका प्रीमियम बढ़ गया। तो पहली बार भारत में ऐसा हुआ कि इस साल हेल्थ प्रीमियम जो है, जो कलेक्शन है सरकार का, वो 1 लाख करोड़ से ऊपर होने जा रहा है। तो आप सोचिए कि आपकी जेब से पैसे निकाले जा रहे हैं, लेकिन आपको जो फैसिलिटी दी जा रही है वो वहीं की वहीं खड़ी है। तो उसके साथ कुछ आपको मिल नहीं रहा है। लेकिन हाँ, सरकार फायदे में है, क्योंकि उस 1 लाख करोड़ के हेल्थ प्रीमियम के ऊपर 18% का जीएसटी ले जाती है। यानी कि आपको हेल्थ प्रोवाइड करनी नहीं है, लेकिन जीएसटी लेना है। तो ये सारे समाचार कहाँ मिलेंगे आपको? रोजी रोटी के अंदर मिलेंगे। तो प्रतिदिन डेली राउंड अप है, 10 से 15, 16, 17 मिनट के बीच का राउंड अप है। 4-5 मुख्य खबरें हैं। मैं आपको यकीन दिला सकता हूँ, किसी भी आम जनरल करंट अफेयर के जो चैनल्स हैं, जो हमारे टाइप के हैं, कहीं भी आपको इकोनॉमिक राउंड अप शब्द ना मिले उस टाइप का, जो हम आपके सामने पेश कर रहे हैं। और आपने जो प्रतिसाद दिया पिछले 5 दिन में, मैं आपका बहुत-बहुत धन्यवाद करता हूँ। अरुण शर्मा जी, वोट जो होने जा रहा है भारत में इस समय, इट इज नॉट इन द फेवर ऑफ कांग्रेस, इट इज मोर अगेंस्ट बीजेपी। ये कुछ ऐसा वोट है जो 2014 में हुआ था, जहां पे लोगों ने कांग्रेस के अगेंस्ट वोट दिया था, बीजेपी को वोट नहीं दिया था। कुछ वैसा ही ट्रेंड, ऐसा लगता है कि पूरी जमीन 360 डिग्री घूम के फिर वैसे की वैसे हमारे सामने होके आ रही है। और जो उस टाइम छवि नरेंद्र मोदी की थी 2013 के आसपास जब बननी शुरू हुई थी, बस कुछ वैसा ही रंग रूप अब राहुल गांधी के रूप में सामने आ रहा है। आपकी प्रतिक्रिया चाहेंगे पूरी इस 5 राज्यों के चुनाव पर? जी सर, आपकी पृष्ठभूमि ये है कि आप गवर्नमेंट सर्विस में रहे। जिस दिन आपकी अपॉइंटमेंट हुई, उसी कलम से उसी दिन आपकी रिटायरमेंट की डेट लिखी गई। ये बात सच है। मोदी जी 26 मई 2014 को सत्ता में आए और जो पॉलिटिकल पंडित हैं उन्होंने उसी दिन उनकी रिटायरमेंट की डेट लिख दी थी। हम्म। हुआ सिर्फ ये है कि कांग्रेस अपने संकटों को संभाल नहीं पा रही थी। जैसा कि आपने अभी बातचीत में बताया कि रोजी रोटी एक प्रोग्राम हम कर रहे हैं। दरअसल ये जो आप प्रोग्राम कर रहे हैं ना, ये ही मतदाता को आप जागरूक कर रहे हैं। मोदी जी किसी की भी जेब से चुपके से पैसे निकालने की कला में प्रवीण है। जो लाइसेंस 250 रुपए में बनता था, आज 5500 रुपए में बनता है सर। जो लोहा 3500 रुपए में मिलता था, 6500 रुपए में मिलता है। जो सिलेंडर 400 रुपए का था, वो 1100 का मिलता है। कि आप जैसे प्रबुद्ध लोगों ने वोटर को जागरूक किया है। पहले 5 साल जो अटैक किया गया कांग्रेस के ऊपर,
कांग्रेस उस अटैक की हकदार थी। मैं इस बात को मानता हूं, ये बात बिल्कुल ठीक है, क्योंकि कांग्रेस ने कुछ बेसिक कॉन्सेप्ट्स में गलतियां की और वो गलतियां जनता के हितकर नहीं थी, वो मोदी जी के हितकर थी। जैसे डॉलर का रेट वो कहा करते थे, प्रधानमंत्री की साख गिर जाती है। अब लोगों ने नोट कर ली वो सारी चीजें, उनकी सारी वीडियो सुनी गई हैं, कांग्रेस के कलाप जो थे वो सारे देखे गए हैं। उन केसेस के अंदर निकला क्या है, 2G 3G, जीजा जी कहां, किसको पकड़ा आपने? दरअसल जो शुरू के 5 वर्ष मोदी जी के गए हैं, वो एक पंजाबी में कहावत है कि पर्चा लेना, बहला लेना, फुसला लेना। उन्होंने 5 वर्ष वही किया, कभी अपने माँ के नाम पर, कभी गरीबी के नाम पर, कभी मैंने 35 वर्ष भीख मांगी है इसके नाम पर। और जो आप कहते हैं कि इतिहास जो है वो षड्यंत्रों की एक सीरीज है, उन्होंने हर विषय पर षड्यंत्र किया, हर पॉइंट पर झूठ बोला, झूठों का एक ऐसा ऊंचा पहाड़ बना दिया उन्होंने कि वोटर कभी उनकी तरफ देखता था, कभी अपनी तरफ देखता था, कभी वर्तमान स्थिति को देखता था। आपका भी कथन है कि मोदी जी कभी अपने वर्तमान में जीते नहीं, वो 40-50 वर्ष पीछे चले जाते हैं और यहाँ बात करते हैं 2047 की। मैं स्वामी जी की कुछ बातों से बड़ा मुतासिर हूं। कारण उन्होंने जो ओवरऑल पिक्चर दिखाई हमें, दरअसल यही पिक्चर इंप्लीमेंट होने जा रही है। आपने 5 राज्यों की बात की, 5 राज्यों में सर आप देखें कि कांग्रेस का जो इनपुट है, जो उसकी इंटरनल वर्किंग है, कांग्रेस गुपचुप तरीके से लगी रही। जितनी बेइज्जती सदन के अंदर या सदन के बाहर निजी तौर पर जो कटाक्ष किए गए, वो मुझे लगता नहीं है कि वो दोहराने लायक है। रेणुका चौधरी को क्या कहा गया? क्या कोई अपनी बहन बेटी के लिए ये बात सुन सकता है? विरोध इतना ज्यादा इकट्ठा हो गया। आपने एक प्रोग्राम किया है कि साहब लावा जो है फूटने वाला है, और मैंने आपको बताया था कि ये लावा किस रूप में फूटेगा। थोड़ा सा लावा अभी 3 दिसंबर को आपको नजर आएगा। 5 राज्यों में आप तो कह रहे हैं कि शायद जीत जाए, पर मैं आपको पूरा आश्वासन दे रहा हूं, कांग्रेस की वर्किंग या कांग्रेस की डेडिकेशन, आज जो कांग्रेस का कार्यकर्ता बिखर गया था, वो फिर से अपने आप को रिकलेक्ट करके दुगनी एनर्जी से काम कर रहा है। उसको कोई चिंता नहीं है मुझे टिकट मिल रहा है नहीं मिल रहा। अभी राजस्थान में आपने देखा, रिजॉल्व कर लिया उन्होंने पहली लिस्ट को। इसी प्रकार जो और वर्किंग है संगठन में हो, चाहे जिसको इलेक्शन लड़ाना हो, चाहे पैसे का प्रबंध हो या किसी भी प्रकार की नाराजगी हो, कांग्रेस सबको साथ लेकर चल रही है। जैसे कांग्रेस अभी अखिलेश यादव जी के साथ बड़ा अच्छा उन्होंने पैच किया है। मेरा मानना ये है, जैसे आपने कहा कि मिजोरम में, आपने तो बहुत पहले कह दिया था कि मिजोरम में कैंडिडेट नहीं मिलेंगे। मैं आपको सच बता रहा हूं, मुझे भी विश्वास नहीं हुआ कि इतनी बड़ी पार्टी जो अपने आप को वर्ल्ड की नंबर 1 कहती है, उसको कैंडिडेट नहीं मिलेंगे। ऐसा कैसा संभव है? पर ऐसा संभव हुआ। कारण ये मैंने अप्रैल मई के महीने से अरुण जी मैं ये कहता आ रहा हूं कि तेलंगाना में आपको एक बड़े आश्चर्य के लिए तैयार रहना चाहिए। वहां की जमीन पलटने वाली है, और मैं कर्नाटक के एग्जांपल से उसको अपनी ओर से सर्टिफाई करने की कोशिश करता था कि वहां की जमीन बदल रही है। और मैं कह रहा, लगातार मैं कहता आ रहा हूं कई महीनों से, आज इस कम से 5 महीने हो गए कि तेलंगाना में कुछ बड़ा होने जा रहा है, कुछ बड़ा होने जा रहा है। आप देखिए, वेट करिए, और वो बड़ा वास्तव में बड़ा हो सकता है। जी अरुण जी। होगा सर। ये जो हो सकता वाला है ना शब्द, ये आप अपने मन से अब निकाल दें। उसका कारण ये है कि एक मेरा जो पृष्ठभूमि है वो पंजाब की है, आपकी भी पंजाब की है। वो कहते हैं ना कि जो कई बार जिसको प्रताड़ित किया जाए तो सामने वाला कहते हैं ये भरा हुआ है, ये विरोध से भरा हुआ है, कर कुछ नहीं पा रहा। तो वोटर के पास करने के लिए होता क्या है? एक चुनाव की तिथि,
उस दिन वो जाकर धीरे से बटन दबाता है और वो झटका बहुत जोर से लगता है। आप कभी भी देख लें, सृष्टि का नियम यही है, जो आया है वो जाएगा जरूर। हाँ, वो गांधी जी की तरह काम करेगा तो उसको बरसों बाद भी याद रखा जाएगा। और अगर मोदी जी की तरह षड्यंत्र करेगा, इतिहास को बदलने की कोशिश करेगा, कहीं ऐसी बातें कही जाएंगी जो समाज में सुनने और सहने लायक नहीं होंगी, तो हो सकता है आप ईडी, सीबीआई, आईटी की वजह से, डर से ना बोल पाए, या आपके परिवार की कुछ जिम्मेदारियां ऐसी हों कि आप उनको ज्यादा महत्व आपको मजबूरी में देना पड़े, पर विरोध जब आएगा तो आप मुखर हो जाएंगे। आज आप कहीं भी देख लें, मध्य प्रदेश में देखें कितने लोग छोड़कर जा रहे हैं, राजस्थान में आप देखें कितने लोग छोड़कर जा रहे हैं, कितनी मुश्किल हो रही है। आप एमपी को, केंद्रीय मिनिस्टर को आप उतार रहे हैं, और ऐसे लोगों को उतार रहे हैं जो ऑलरेडी फेल हो चुके हैं, ऑलरेडी फेल हैं वो, और वो फेल होकर वापिस आए हैं दिल्ली और उसके बाद अपनी स्टेट में गए। मेरा मानना यह है कि आज अगर परिस्थिति बदली है तो मैं निश्चित तौर पर कह सकता हूं कि ये जो यात्रा की गई है भारत जोड़ो की, असल में ये दिलों को भी जोड़ रही है, लोगों को भी जोड़ रही है, और उसका प्रभाव ये है कि लोग अब केंद्रीय सरकार से जो कम कर रही है, वो रेट लुभा रही है, उसके झांसे में, उस जाल में फंस ही नहीं रही। और ये पांचों स्टेट निश्चित तौर पर ये बीजेपी हारने जा रही है, और 2024 का जो नतीजा है, इसमें जो सीटें कांग्रेस की आएंगी, जो बीजेपी की आएंगी, निश्चित तौर पर हर आदमी ये बता सकता है कि मोदी जी की विदाई का डेट निश्चित है, मई 2024 में वो जाने वाले हैं।